हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनबी क्लास बाय स्टडी में हम बीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर का है जो हमने अधिगम के प्रमुख सिद्धांत एवं कक्षा शिक्षण में उनके व्यवहारिक उपयोगिता के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा 7 टॉपिक्स था, जिसमें हमने 4 टॉपिक कल पढ़ा था और आज हमारा 3 टॉपिक बाकी है। जो 5वां है वो हम पढ़ेंगे आज से। 5वां, 6वां और 7वां 3 टॉपिक पढ़ेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो मनोवैज्ञानिक हैं उनका सिद्धांत हर एक, आप कहीं भी जाइएगा, सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट या बीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, इन सभी में ही इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा 5वां है पियाजे का सिद्धांत और हम 6वां पढ़ेंगे वाइस्कोसी का सिद्धांत और 7वां पढ़ेंगे ब्रून का सिद्धांत। चलिए हम 5वां देखते हैं। स्वेस मनोवैज्ञानिक पियाजे का कहना है कि जैसे जैसे बच्चों की आयु बढ़ती है उनका कार्य क्षेत्र बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसकी बुद्धि का विकास भी होता जाता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पहले बच्चा सरल प्रत्ययों के माध्यम से सीखता है, परंतु जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है कठिन से कठिनतम प्रयत्नों का ग्रहण करने लगता है। इन्होंने कहा सीखना कोई यांत्रिक क्रिया नहीं बल्कि एक मनोबौद्धिक प्रक्रिया है। पियाजे ने अपने सिद्धांत में निम्नलिखित पदों पर विशेष बल दिया है। तो देखिए पियाजे ने कहा है कि हम सीखना कोई आंतरिक क्रिया नहीं बल्कि बौद्धिक प्रक्रिया है। हम किसी भी चीज़ को सीखते हैं तो हमारे दिमाग, माइंड और हमारे बुद्धि से संबंधित होता है, तो हम सीखते हैं उसी को। पियाजे का थ्योरी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए प्लीज़ 1 बार 2 बार 3 बार देखिएगा वीडियो, जो इससे आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं। पियाजे ने जो निम्नलिखित सिद्धांतों पर बल दिया है वो देखिए क्या है। पहला है अनुकूलन, दूसरा है सम्यधारण, तीसरा है संरक्षण, चौथा है संज्ञानात्मक संरचना, 5वां है मानसिक क्रिया, 6वां है सक्रियमस और 7वां है स्कीमा और 8वां है विकेंद्रण। पियाजे ने सीखने के सिद्धांत की विशेषताएं। पियाजे ने बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में उन्होंने जो सिद्धांत बताया उसकी विशेषता क्या है वो समझेंगे हम। देखिए पहला है हमारा सीखना एक क्रमित एवं अवरोही प्रक्रिया है। हम किसी काम को पहले छोटे फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े बच्चों को सिखा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम पहले बड़ा काम दे फिर उसको छोटा काम दे, ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर दूसरा है पियाजे के अनुसार सीखने का पर्यावरण और क्रिया मूल आवश्यकताएं हैं। इनका कहने का मतलब है कि सीखना पर्यावरण और हम जो काम करते हैं ये दोनों पर ही आवश्यक है बच्चों के लिए। वैसे ही तीसरा है बालक के अमूर्त चिंतन पर उसकी शिक्षा का प्रभाव पड़ता है। निम्न स्तर पर अमूर्त चिंतन काम व उचित शिक्षा स्तर पर अमूर्त चिंतन अधिक होता है। वैसे ही फोर्थ है पियाजे के अनुसार बच्चों में चिंतन एवं खोज करने की शक्ति उसके जैविक परिपक्वता, अनुभव एवं उन दोनों की अंतक्रिया पर निर्भर करता है। कहने का मतलब है कि बच्चे को जो उनका चिंतन होता है, खोज होता है, उनकी शक्ति इतनी प्रबल होती है, इतनी अनुभविक हो सकती है कि वो अपनी क्रियाओं को पर ही निर्भर कर सकते हैं। वैसे ही पियाजे के सिद्धांत का शिक्षण में उपयोग, हम इनके सिद्धांत को कैसे शिक्षा में प्रयोग कर सकते हैं। देखिए इस सिद्धांत ने बालकों को स्वक्रिया द्वारा सीखने पर बल दिया। पियाजे ने अनुकरण व खेल
को महत्व दिया और शिक्षक को उन विधियों से पढ़ाना चाहिए। कहने का मतलब है कि हमें खेल और अनुकरण द्वारा बच्चों को खेल खेल में ही सिखाना चाहिए, उन्हें उनके विकास में डेवलप कराना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। वैसे ही हमारा तीसरा है, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के अनुसार विभिन्न श्रेणियों को विभाजित किया। उसी के अनुसार किसी भी आयु के लिए पाठ्यक्रम निर्माण करना चाहिए। कहने का मतलब है कि हम अपनी बाल्यावस्था के बच्चों को, किशोरावस्था के बच्चों को और शिशुअवस्था के बच्चों को अलग अलग तरीके से पढ़ा सकते हैं। जैसे कि उन्हें जो शिशुअवस्था है, बाल्यावस्था है और किशोरावस्था है, उनमें अलग अलग पैटर्न से उन बच्चों को छोटे हैं, जो बच्चे बड़े हैं उनसे थोड़ा सा और भी विकास की तरफ बढ़ा सकते हैं। इसी में यही कहा गया है। हमारा छठवां मनोवैज्ञानिक है वास्कोसी का सिद्धांत। हम समझेंगे कि इन्होंने कौन से सिद्धांत को मनोवैज्ञानिक में अपना दिया है। चलिए देखते हैं। वास्कोसी का सिद्धांत ने संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक अंतःक्रिया पर अधिक बल दिया है और कहा कि समुदाय का सीखने में बहुत महत्व है। सामाजिक सीखने की प्रक्रिया विकास के पहले ही आरंभ हो जाती है। व्यक्तिगत विकास को भी सामाजिक विकास के बिना नहीं समझा जा सकता। व्यक्ति की उच्च मानसिक प्रक्रिया की उत्पत्ति भी सामाजिक प्रक्रिया से होती है। कहने का मतलब है वास्कोसिका कि हम पहले हमारे बाल विकास में हमारा सामाजिक विकास सबसे इम्पोर्टेंट है। पहले बच्चों में सामाजिक विकास होता है, फिर उनमें कोई विकास होता है। सामाजिक विकास से ही वो सीखते हैं कि व्यक्तिगत विकास की सामाजिक विकास में बिना समझे नहीं जान सकते। इनका कहने का मतलब है कि संस्कृति संज्ञानात्मक विकास की दिशा होती है। संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक कारक का बहुत महत्व होता है। सीखने में शिक्षण का महत्वपूर्ण स्थान है। ज्ञान ही सामाजिक संदर्भ में होता है। इनका कहने का मतलब है कि विकास को सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं कर सकते। बच्चे ज्ञान का सृजन करते हैं जिससे वो सीखते हैं। तो याद रखिएगा कि वास्कोसी का सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास और सामाजिक विकास में सामाजिक अंतर्क्रियाओं पर अधिक बल दिया है वास्कोसी ने। चलिए हम अगला पॉइंट देखते हैं। हमारा 7th है वुर्नर का सिद्धांत। इन्होंने बाल विकास में क्या अपना सिद्धांत दिया है वो देखेंगे। वुर्नर ने मुख्य से 2 बातों पर ध्यान दिया है। पहला यह है कि शिशु अपनी अनुभूतियों का मानसिक रूप से किस प्रकार व्यक्त करता है, और दूसरा यह है कि शिशुअवस्था और बाल्यावस्था में बालक चिंतन कैसे करता है। इन्होंने मानसिक रूप से विकास और शिशुअवस्था और बाल्यावस्था में कैसे विकास होता है, कैसे चिंतन करते हैं बच्चे, इन्होंने यही रिसर्च की है। चलिए देखते हैं। वर्नर के अनुसार शिशु अपनी अनुभूतियों का मानसिक रूप से 3 तरीकों से अभिव्यक्त करते हैं। पहला सक्रियतक विधि, दूसरा है दृष्ट प्रतिमा विधि और तीसरा है संकेतकीय विधि। जो हमारा सक्रियात्मक विधि है, इस विधि में शिशु अपने अनुभूतियों को शब्दहीन क्रिया के द्वारा व्यक्त करता है, जैसे भूख लगने पर रोना, हाथ पैर हिलाना आदि। इन क्रियाओं द्वारा बल व्यक्त वातावरण से संबंधित स्थापित करता है। वैसे ही हमारा दृश्य प्रतिमा विधि है। इस विधि में बालक अपनी अनुभूति को अपने मन से कुछ दृश्य प्रतिमा बनाकर प्रकट करता है। और संकेतक विधि है। इस विधि में बालक अपने अनुभूतियों को ध्यानपूर्वक संकेतों या भाषा कह लीजिए के माध्यम से व्यक्त करता है। इस अवस्था में बालक अपने अनुभवों को शब्द में व्यक्त करता है। इस प्रकार बालक प्रतिमा जैसे सिंबल को उनके मूल विचारों से संबंधित करने की योग्यता का विकास करता है।
वॉर्नर के सिद्धांत की विशेषता क्या है, देखेंगे हम। वॉर्नर का सिद्धांत बालकों के पूरे अनुभवों तथा अन्य विषय वस्तु में सामान्यों के लिए अनुकूलन वातावरण तैयार करने पर बल देता है। दूसरा है विषय वस्तु की संरचना ऐसी हो कि बच्चे सुगम एवं सरलता से सीख सकें। यह सिद्धांत सीखने में पुनर्बल, पुरस्कार व दंड आदि पर बल देता है। ब्रूनर के सिद्धांत की शिक्षा में उपयोगिता हम देखेंगे कि इनका सिद्धांत हमारे शिक्षा में कैसे उपयोग कर सकता है। ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास की विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। ब्रूनर ने मानसिक अवस्थाओं का वर्णन किया। इन अवस्थाओं के अनुसार शिक्षण विधि का प्रवृत्तियों का प्रयोग करना चाहिए। इनकी अन्वेषण विधि द्वारा छात्रों में समस्या समाधान की क्षमता का विकास किया जा सकता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। हमने आज पढ़ा था पियाजे, वेस्कोसी और ब्रून्स के सिद्धांतों को। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नहीं समझ आया तो एक बार और वीडियो देखिएगा, आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले, और अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।